आज मीनापुर विधानसभा में मुस्लिम एकता मंच कि मेरे गार्जियन, मेरे भाई एकत्रित हुए। अलग अलग पार्टियों से इनका ताल्लुक रहा है, लेकिन आज जब बात आई है मीनापुर के विकास की, मीनापुर के विधायक के व्यवहार की, बर्बरता की, भ्रष्टाचार जो मीनापुर का बढ़ा हुआ है, तो आज तमाम न केवल मुस्लिम, दलित से लेकर के हर समाज के लोग एकत्रित होकर के इन लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, अपने मीनापुर के विकास की चिंता करेंगे और मिल करके एक अपने आपस में एक तय करेंगे। आरजेडी वाले मेरे उम्मीदवार भाई को लगता है, विधायक को लगता है कि जाएंगे कहाँ। कोई अगर एक मुसलमान कुछ इनका सवाल कर दे तो कहते हैं कि भाई पूरा कौम मेरे साथ है, केवल यही मेरा विरोधी है। इस तरह से तमाम आप मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने का काम आप कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जाएंगे कहाँ, अंत में सारा वोट आप ही के पास आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास मीनापुर विधानसभा की जनता ने की है और 5 तारीख को खेवाई पट्टी करबला मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श होगा। इसमें उम्मीदवार कौन होगा ये लोग तय करेंगे। हम लोग की भी एक चिंता है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने, मुन्ना यादव जी ने हमारे समाज को लेकर के बड़ा एक आपत्तिजनक बयान दिया था कि भाई अब सिंह का, मिश्रा का, शर्मा का ज़माना गया। तो कहीं ना कहीं हम उनको जरा सा उनके विधानसभा से जब जवाब देंगे तो शायद सही मायने में ऐसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अरे हम लोग राजपूत समाज से आते हैं और आज अगर गरीबों को आरक्षण दिलाने का काम किया, मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने किया है। तो हम लोग तो कुर्बानियों के लिए जाने जाते हैं। तो हम लोग यही मानते हैं कि अगर कुर्बानी दे ही रहे, अगर मुख्यमंत्री हमको नहीं बनना है, किसी और को ही बनाना है, तो कोई मुसलमान के बेटा को बनाएंगे, किसी दलित के बेटा को बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप यादव समाज के लोग को मौका मिला, कुर्मी समाज के बेटा को मौका मिला। हर समाज के व्यक्ति को जब मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं हर समाज को आगे बढ़ने का, विकसित होने का मौका और अवसर मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा विचार इन्होंने किया है और एक बैठक 5 तारीख को हम लोग खेवाई पट्टी चौक पे करबला मैदान में 10 बजे सुबह एक मीटिंग हम लोग रखेंगे। सभी लोग, तमाम लोग आकर के बैठ करके निर्णय लेंगे और जो आरजेडी के कैंडिडेट है उनको लगता है कि मुसलमान मीनापुर विधानसभा के उनके गुलाम है, तो आपको मैसेज देंगे जब 5000 मुसलमान वहाँ एकत्रित होकर के बताएगा कि वो आरजेडी की गुलामी छोड़ चुका है और उसके आगे अब अपना निर्णय लेगा, अपना कैंडिडेट, अपना आदमी खड़ा करेगा। जो आबादी है मुस्लिम की मीनापुर विधानसभा में, बड़ी आबादी है, दलित की जो आबादी है और फॉरवर्ड समाज की जो आबादी है, एक नया समीकरण गढ़ेंगे हम। जो सोच रहे हैं कि हम लोग गुलाम होकर के काम करते रहेंगे, एक करारा जवाब आपको 5 तारीख को मिलेगा। 5 तारीख को हम लोग निर्णय लेंगे तमाम लोग। उसके बाद जो वहाँ से फैसला होगा हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को देंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इत्तेहाद अगर मीनापुर में हो रहा है, इस तरीके से मुसलमान, राजपूत, दलित, मजलूम एकत्रित हो रहा है और एक नया समीकरण की शुरुआत कर रहा है, तो निश्चित रूप से AIMIM पूरी तरीके से आपकी इस लीडरशिप को सलाम करती है और पूरा सहयोग करने का काम करेगी। हम लोग का मकसद ही यही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सदर हैं बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, उनका यही एक सपना है कि कैसे हम इत्तेहाद होकर के, एकत्रित होकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करें, हर मजलूम, हर गरीब की आवाज़ को बुलंद करें। कहीं ना कहीं गुलामी की जो जंजीरें हम लोग लंबे समय से हम लोग बंधा हुआ है, उसको तोड़ने का काम करें। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि मीनापुर की जनता अब जाग गई है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हथौड़ा हाथ में उठा लिया है। तो 5 तारीख को हम लोग एकत्रित होंगे। आप सब लोगों से निवेदन है, मैं खुद वहाँ उपस्थित रहूँगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईमान साहब भी रहते हैं, लेकिन चूँकि आचार संहिता लगना है तो थोड़ी व्यवस्था उनकी है, लेकिन हम लोग आने वाले भविष्य में आप तय करिए, निर्णय करिए। हम लोग मीनापुर से हमारे जिला अध्यक्ष और AIMIM की जो कमेटी है, अगल बगल के सभी तमाम लोगों को भी हम लोग लेकर के आएंगे और एक उदाहरण स्थापित करिए। और खास करके जो मेरे फॉरवर्ड समाज के लोग हैं जो देख रहे होंगे, उनसे भी निवेदन होगा कि आप भी बढ़ चढ़ करके मीनापुर के जितने भी लोग हैं उनको खबर करिए कि कैसे जो उल्टा सीधा बयान देने वाला आदमी, हमारे समाज को जो है बदनाम करने वाले आदमी के मुंह पे जो है करारा जवाब देंगे, तमाशा देंगे, लोकतंत्र का तमाशा दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आप विधायक बने हैं तो जनता के वोट से बने हैं। आपको लगता है कि आपने जो है परीक्षा पास करके आपने डिग्री ले लिया है या आपने दूसरी काबिलियत पर, लोगों ने आपको सलाखों पर रखा, तो आप व्यवहार तक लोगों से नहीं रख पाते हैं, ढंग से बात तक नहीं करते, अहंकार के चरम सीमा पे। तो वक्त आ गया है, लोकतंत्र में जो है हर 5 साल में परीक्षा को पास करना पड़ता है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब आपको बताया जाएगा कि जो आपका
जो समीकरण जिस पे आपको अहंकार था वो समीकरण जो है ध्वस्त होता हुआ नजर आएगा और एक नया उम्मीदवार आप लोगों के बीच में से मीनापुर की धरती का कोई बेटा आप लोग खड़ा करिए और उसको हम लोग जिता करके ऐसे मुफ्फट व्यक्ति को जो है हम लोग करारा जवाब देंगे। जिंदाबाद 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 हमारा देश जिंदाबाद 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 मुस्लिम एकता मंच जिंदाबाद 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 मीनापुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 राणा रंजीत जिंदाबाद 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 मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के मैदान में मीनापुर के कमाई पट्टी में आप सबसे गुजारिश है कि हमारे भाई ने कबूल कर लिया है हम लोग का दावत, इसलिए हजारों लाखों की तादाद में आए और आप लोग भाग ले। मैं और माइक इनसे कहना चाहूंगा, आइए आप कबूल कर दीजिए। सिर्फ पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि तमाम मीनापुर विधानसभा के मुसलमानों ने लगाया है और उस पार्टी लगाया है जिसमें एक पार्टी को मदऊ किया जा रहा है बतौर मेहमान, बतौर एक गेस्ट। तमाम लोग जिन लोगों के अंदर ये बेदारी आई है और जिस तरीके से आरजेडी ये समझ रही है कि मुस्लिम हमारे बंधुआ मजदूर हैं, कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, मेरे अलावा कोई सहारा उनका नहीं। तो आज उनके माथे पर, आज उनके गाल पर ये करारा तमाचा होगा कि मुस्लिम ये गुलामी की ज़िंदगी नहीं और ये गुलाम नहीं बल्कि हक मांगने वाला है और अपने हक की बात करके रहेगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस ज़ोर शोर और बड़ी तादाद में तुर्को एहतशाम के साथ उस कार्यक्रम में शरीक हो और अपनी बात रखें।